ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ मेटल्स by which they donate electrons। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी, किसकी टेंडेंसी होती है? मेटल्स की, जिससे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे उन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो कैटायन बन जाते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो शुरुआत में आपको मेटल्स मिलते हैं। जैसे कि पीरियड थर्ड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो शुरुआत में आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे मेटल्स मिलेंगे। और मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यानी वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और उनकी इस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो क्या होती है? डिक्रीज। व्हाई? क्योंकि देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, यानी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ रही है, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप, उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट इस आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में भी ज्यादा हो रहा है। तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल में से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकलकर जाने देगा आसानी से? नहीं, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, उन पे अपनी होल्ड ग्रिप बना के रखेगा, उनको उतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। यानी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो शुरू में आते हैं मेटल्स, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जिससे उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन बनाते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो उनकी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है पीरियड में। एटॉमिक साइज कम हो रहा है मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस, ग्रिप, होल्ड, अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ती जा रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे भी बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलकर जाने देगा, डोनेट होने देगा? उतनी आसानी से नहीं होने देगा। इसका मतलब मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट की करने की कम होती चली जाएगी। डोनेट करेंगे, लेकिन जो ईज के साथ डोनेट ये कर रहा था जिस आसानी के साथ, उतनी आसानी के साथ ये नहीं कर पाएगा, और उतनी आसानी के साथ ये नहीं कर पाएगा। इसको सबसे ज्यादा आसानी होगी डोनेट करने में, इसको थोड़ी कम आसानी होगी, और उसको और कम। तो जो टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन वो थोड़ी डिक्रीज होगी। फिर आप कहोगे कि चलो सिलिकॉन तो मेटलॉइड है, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये तो नॉन मेटल्स है ना। वैसे आर्गन भी नॉन मेटल है, लेकिन आर्गन को तो आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आर्गन तो अनरिएक्टिव या लिस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना लेता है, ना शेयर करता है। तो आप ये देगा, लेगा, शेयर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, जो पीरियड में आगे आते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, इनकी टेंडेंसी तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इसलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये एनायन बनाते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को या टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं, जो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? सेम रीजन है।
क्योंकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, उससे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप, होल्ड, अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ज्यादा अफेक्ट करेगा, इस पर इसी का इन्फ्लुएंस प्रभाव होगा। तो बाहर से कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको बहुत रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, ये न्यूक्लियस के पास जा रहा है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप, होल्ड, इन्फ्लुएंस, प्रभाव इस आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ेगा, जिससे ये बाहर से आने वाले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से रेडिली, इजीली एक्सेप्ट करता चले जाएगा। तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बढ़ेगी, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज, क्योंकि जैसे आगे मूव करो एटॉमिक साइज कम हो रही है। अगर इन तीनों कंपेयर करें तो इसकी एटॉमिक साइज तीनों में ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम। तो यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस इसमें तीनों में इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल पे इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा और उसमें और ज्यादा होगा, जिससे बाहर से आ रहे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा होगी और इसमें और ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। फिर अगला है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी? देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो, ठीक है, तो शुरुआत में क्या आते हैं? मेटल्स, और मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि मेटल्स कितना रेडिली, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर आते हैं नॉन मेटल्स। उनके केस में रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना रेडिली, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और अभी अभी इससे पहले वाले पॉइंट में आपने देखा कि जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है, यानी उनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। और फिर आ रहे नॉन मेटल्स, जिनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि वो कितनी इजीली, रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और वो उनकी जो ईज है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वो इंक्रीज हो रही है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि मेटल्स कितना इजीली, रेडिली इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, और नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है वो कितना इजीली, रेडिली इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं। और आपने देखा व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, शुरुआत में मेटल्स आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे, पीरियड थर्ड में आ रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है? डिक्रीज। मतलब उनकी जो ईज है, आसानी है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, वो कम हो रही है, तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है इन अ पीरियड। फिर आते हैं नॉन मेटल्स, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ईज इंक्रीज हो रही है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है,
तो reactivity of non-metals increases in a period. Last but not the least, strength of oxides. Just a minute. रिएक्टिविटी से रिलेटेड आप एक और पॉइंट निकाल सकते हैं. वैसे वो रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से ही जुड़ा है, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे ऐड कर सकते हो. दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर एंड नेक्स्ट वन इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल न्यू पॉइंट नहीं है, ये एक रिलेटेड पॉइंट है विद रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी. कैसे देखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन टर्म्स में भी पूछा जा सकता है. दैट इज वाई मैं इन टर्म को भी क्लियर कर रही हूं. अदरवाइज ये टर्म्स रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से ही जुड़ी हैं. कैसे देखना, मेटेलिक कैरेक्टर, जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. कैसे देखिए, लेफ्ट टू राइट जैसे कि आप पीरियड थर्ड में मूव कर रहे हो तो शुरुआत में आते हैं मेटल्स, और मेटल्स में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो कि क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. फिर आते हैं नॉन मेटल्स, उनमें क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो क्या हो रही है, इंक्रीज. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो कई बार आपसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पूछ सकते हैं ऑफ अ पीरियड, या फिर उसकी जगह मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं. सो वी मस्ट नो बोथ द टर्म्स है, लेकिन ये दोनों सेम. ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो शुरुआत में मेटल्स आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे, जिनका मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, जो डिक्रीज हो रही है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, वही होता है मेटेलिक कैरेक्टर जो डिक्रीज हो रहा है. फिर आते हैं नॉन मेटल्स, जिनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो इंक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. अब आ जाइए अपने लास्ट पॉइंट पे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ. अब इधर देखिए, पीरियड 3 में जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो शुरुआत में मेटल्स आते हैं, जो मैं कई बार बता चुकी हूं. आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स. और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक. तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो आते हैं मेटल्स, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मेटल्स हैं. बिल्कुल, शुरुआत में मेटल्स आते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक. यानी मेटल ऑक्साइड में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, बेसिसिटी की. ठीक है, जो क्या होती है, डिक्रीज. क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए, अभी आपने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा कि जो मेटल्स हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब वो कम मेटेलिक हो रहे हैं, उन मेटल्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो वो जो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी. ठीक है, और वो बेसिक मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो उन बेसिक मेटल ऑक्साइड की स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब उनकी बेसिसिटी कम होगी. तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मेटल ऑक्साइड कौन बनाएगा, सोडियम. उससे वीक बनाएगा मैग्नीशियम, और उससे भी वीक बनाएगा एल्युमिनियम. फिर बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की, क्योंकि पीरियड में आगे नॉन मेटल्स आ रहे हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने पर नॉन मेटल ऑक्साइड्स. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक
ठीक है, और यानी इनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एसिडिटी की। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इंक्रीज। कैसे, वही प्रीवियस पॉइंट को रिकॉल कीजिए। आपने क्या पढ़ा था कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो, जैसे कि आप थर्ड पीरियड में मूव कर रहे हो, फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, तो शुरू में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल्स जिनका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो वो जो मतलब उनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, वो कम मेटेलिक हो रहे हैं, तो वो जो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे वो उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, और वो बेसिक होंगे तो उनकी बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, फिर आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जो क्या होता है, इंक्रीज। यानी जो पीरियड में नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे जैसे वो आते हैं उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी वो और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल बनते जाते हैं, तो वो और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, और जितने स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे उतने ज्यादा वो एसिडिक होंगे। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो वो जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी टेंडेंसी होगी, किसकी, एसिडिटी है उनमें प्रॉपर्टी, तो वो भी इंक्रीज होगी, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये पूरा ओवरऑल हो गया अबाउट द एटॉमिक ट्रेंड्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ये एटॉमिक ट्रेंड्स, एटम की प्रॉपर्टीज में ये वेरिएशन देखने को मिलता है।